हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इवेंट बाइंडिंग के बारे में। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने देखा था एंगुलर बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, उसमें बहुत थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में। लेकिन आज हम इवेंट बाइंडिंग कम्प्लीटली देखने वाले हैं। ठीक है, इवेंट बाइंडिंग में हम बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को आपको ब्राउज़र पे दिखा देते हैं कि एंगुलर 14 ट्यूटोरियल और इवेंट हैंडलिंग साथ में लिख रखे हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बाइंडिंग के बारे में कवर करेंगे, वो भी इवेंट मतलब समझ रहे हो ना, क्लिक हो या की अप हो, की प्रेस हो, इस सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम दो फाइलें ओपन किए हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट ts, ऐप कंपोनेंट डॉट html। ठीक है, तो इन दोनों पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट html में और यहाँ पर एक सिंपल सा इनपुट फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, इनपुट फील्ड मतलब हुआ कि इनपुट एलिमेंट के थ्रू हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। अभी टेक्स्ट बॉक्स पे वर्क नहीं कराएंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल हम क्लिक इवेंट का देखेंगे जो पिछले वीडियो में देखा था, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। वैसे आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बटन टैग लिया और सिंपली लिख रहा हूँ क्लिक हियर। अब यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे अभी कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक क्लिक इवेंट फायर करेंगे, उस पर एक मेथड फायर करेंगे, उसके बिहाफ पे हम यहाँ डेटा दिखाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमने लिखा क्लिक, उसके बाद यहाँ पर हम एक इवेंट हैंडलिंग नाम का मेथड बनाएंगे और इस इवेंट हैंडलिंग के अंदर देखो एरर आ रहा है। यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास कर देते हैं, इसे दे देते हैं इवेंट स्पेस हैंडलिंग और यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग हमारा कम्प्लीटली वर्क करेगा। बट अभी इस मेथड को सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना होगा। तो मेथड हम डिफ़ाइन करेंगे अपने टीएस पार्ट में। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और टाइटल वेरिएबल के नीचे यहाँ पास करते हैं और साथ ही साथ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पर सिंपली एक अलर्ट कराते हैं, मैसेज अलर्ट कराएंगे और उस मैसेज अलर्ट में यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू एनी टाइप का रखोगे। ये सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा तो फिर कह रहा हूँ देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम सिंपली एक अलर्ट यूज़ करेंगे। अलर्ट बेसिकली मैसेज अलर्ट कराने के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है अलर्ट, और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है, वो भी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसको मैं एंगुलर के पर्सपेक्टिव से उस पूरे ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स, बट अभी क्लिक बटन नहीं आया। हमको लगता है हमारी फाइलें ठीक से सेव नहीं हुई हैं। एक बार फिर से अगेन Ctrl+S प्रेस करता हूँ, मे भी शायद सेव हो जाए, तो रिफ्रेश करता हूँ और ये रहा क्लिक बटन। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ लिखा उठा इवेंट हैंडलिंग, तो यहाँ पर हमारा क्लिक इवेंट बेसिकली वर्क कर रहा है। क्लिक इवेंट जब भी हम कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं उसके थ्रू हमारा बटन का मेथड फायर होता है, मेथड के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क परफॉर्म होता है। तो ये रहा हमारा सिंपल सा क्लिक इवेंट। अब हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कंसोल पे और कंसोल के बिहाफ पे ही हम सारी चीज़ देखने वाले हैं आज के पूरे कंप्लीट वीडियो में। तो सिंपली यहाँ हम कंसोल वॉर्न यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली येलो कलर का कंसोल पे दिखेगा। वॉर्न इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि अच्छे से देखें हमारा कंटेंट। अब हम ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल पे आते हैं। ठीक है, जैसे ही इंस्पेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का टैब दिखेगा। यहाँ कंसोल पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं दिखा। जैसे ही मैं क्लिक किया इवेंट हैंडलिंग थोड़ा ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड पे दिख रहा है। ठीक है, 2 बार क्लिक किया दोबारा हुआ, 3 बार क्लिक करा तीसरी बार, ऐसे जितनी बार क्लिक करोगे यहाँ पर नंबर बढ़ता जाएगा कि इतनी बार आपने हिट किया है। ठीक है, 7 टाइम हो चुका है, 8 टाइम हो चुका है एंड 9 टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉपरली जितनी बार क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबर जनरेट होता जाएगा। बेसिकली इतनी बार क्लिक करने का पर्पज़ ये था कि आपको पर्टिकुलर मैसेज नहीं बताता, वो बार बार उसी पे नंबर इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब देखो इनपुट फील्ड के साथ साथ मैंने इनपुट एलिमेंट के साथ एक BR टैग लगाया, जिससे कि लाइन ब्रेक हो जाए, जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखे और जो आगे मैं वर्क करूँगा थोड़ा सा लुक एंड फील सही रहे, एटलीस्ट आपको दिखे अच्छे से। अब इस इवेंट पे हम एक की अप इवेंट फायर करेंगे। ठीक है, की अप इवेंट जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था
की अप में थोड़ा सा मतलब जैसे ही कंप्यूटर के कीबोर्ड का की प्रेस करते हो और जैसे रिलीज़ कर देते हो वैसे ही ये मेथड फायर हो जाता है। तो सेम मेथड यहाँ पे भी मैं कॉल करूँगा की अप पर भी, और यहाँ पे लिख दूँगा की अप इवेंट या की अप हैंडलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको उसके बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसका आउटपुट में दिखा देता हूँ आपको। सेम मेथड कॉल किया, बस आर्गुमेंट थोड़ा चेंज है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी, अभी देखो हमारा कंसोल क्लीन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया और कोई भी वर्ड की प्रेस किया, देखो आ गया ना की अप हैंडलिंग। जो भी वर्ड टाइप हो रहा हूँ उतनी कैरेक्टर का देखो काउंट होता जा रहा है। 30 टाइम मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिख चुके हैं, ठीक है। अब इन सारे का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी वैल्यू अपने कीबोर्ड से प्रेस टाइप करते हैं तो यहाँ पर दिख जाता है हमको। अब कीअप के साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कीअप डॉट इंटर, कीअप डॉट लीव, कीअप डॉट स्पेस, तो इन सब का भी काम होता है। अभी वो भी आगे हम देखते हैं। जितना भी एंगुलर में यूज़ होने वाला इवेंट हैंडलिंग है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस कीअप के पहले एक हम आईडी पास करेंगे। आईडी आप लोग जानते हो हैज़ से डिनोट होता है, तो हैज़ txt लिखा मैंने, और अब इस txt की वैल्यू हम कैप्चर करेंगे। तो सिंपली इसको स्ट्रिंग को हटा के यहाँ पे लिखेंगे txt डॉट वैल्यू। अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट पे जो भी लिखा जाएगा, उसकी इनपुट फील्ड पे जो भी लिखा जाएगा उसकी वैल्यू हमें दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ASH, ठीक है। इस तरीके से ASDFCS जो भी लिखना चाहो वो लिखते जाओगे, नीचे प्रिंट होता जाएगा। पिछले वीडियो में मैं ये चीज़ कवर किया था लेकिन दूसरे तरीके से किया था। आज के वीडियो में दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारी तरीके यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एंगुलर के कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हम कीअप के साथ साथ इंटर यूज करेंगे। बेसिकली इंटर तभी वर्क करेगा जब कुछ भी वर्ड लिख देंगे या कोई भी कैरेक्टर लिख के जब तक इंटर नहीं प्रेस करेंगे तब तक ये दिखेगा ही नहीं। चलो एक बार इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है ट्राइंग टू रिकनेक्ट, आई थिंक ये रिकनेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, वो ऐसे लिखा है। इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड टाइप करता हूँ ASHISH। देखो अब मैं इंटर कर रहा हूँ, जैसे इंटर किया यहाँ पे आशीष लिख उठा, लेकिन जब टाइप किया तब नहीं आया। फिर स्पेस किया, मैंने लिखा MISHRA, इंटर किया तो वर्ड दिख गया। इसी तरीके से जब तक वर्ड टाइप करके या कोई कैरेक्टर टाइप करके आप इंटर प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये इवेंट वर्क नहीं करता। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये इंटर इवेंट। अब बात करते हैं स्पेस की। तो आप लोग वर्ड से समझ गए होंगे कि जब तक मैं स्पेस बटन नहीं दाबूंगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो चलो सपोज जैसे मैं लिखता हूँ ASHISH, स्पेस करता हूँ, देखो लिख उठा आशीष, MISHRA, स्पेस किया मिश्रा, TESTY, स्पेस टेस्टी, CODEIZ, कोडीज, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी बार जो भी वर्ड या कैरेक्टर या सिंटैक्स लिख के स्पेस प्रेस करोगे उतने बार ही ये आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये भी एक तरीका का इवेंट है कीअप डॉट स्पेस इवेंट। अब बात करते हैं थोड़ा सा माउस, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसमें ब्लर का भी बता देते हैं, ठीक है। ब्लर बेसिकली तब यूज होता है जब भी कोई भी फील्ड पे माउस कुछ भी लिखते हो उसके बाद माउस या टैब कहीं और करते हो तो ये हमारा परफॉर्म हो जाता है। सपोज यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा आशीष, अब देखो माउस बगल ले जाके क्लिक किया, देखो लिख उठा आशीष, स्पेस किया MISHRA, माउस बगल ले जाके इंटर किया। तो ये एक तरीके का मतलब ब्लर है। चाहे वो टैब प्रेस करो, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा कहीं भी तभी ये एक्शन परफॉर्म होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लर। तो ब्लर इवेंट बेसिकली ब्लर के लिए ही यूज होता है। जब भी एवरी टाइम उस सेक्शन पे आए डेटा और बार बार रीचेक करना होता है तो उस केस के लिए हम ब्लर इवेंट यूज़ करते हैं। तो चलो एक स्पैन टैग बनाते हैं और थोड़ा सा माउस के बारे में भी सीख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ दिस इज स्पैन एलिमेंट, और यहाँ पर हम सिंपली एक काम करते हैं, स्टाइल देते हैं। स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर रेड देता हूँ मैं, और
उसके बाद इसको मैं थोड़ा सेव करके दिखा देता हूँ। दिस इज स्पैन एलिमेंट, रेड कलर से है, काफ़ी भद्दा लग रहा है पर कोई इशू नहीं। एक BR टैग लगाते हैं तो थोड़ा सा सीक्वेंस से दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब देखो इनपुट फील्ड है, उसके नीचे स्पैन टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम माउस का इवेंट भी कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पे हम एक माउस इवेंट फायर करेंगे। माउस के भी कई सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। की के साथ जैसे इवेंट होता है वैसे ही माउस का। तो सबसे पहले ये देखो आपको माउस से दिख रहा है, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस स्लीप, माउस ओवर। तो सबसे पहले माउस ओवर दिखाते हैं। माउस ओवर का मतलब हुआ, और मेथड हम सेम यूज करेंगे, उसमें स्ट्रिंग हम पास करेंगे माउस ओवर। जो भी हम इवेंट यूज़ करेंगे उसी को हम एज ए स्ट्रिंग मैसेज पास करेंगे। तो मैंने यहाँ दिया माउस ओवर हैंडलिंग, लिख के सेव कर दिया। और अब देखो माउस उसके ओवर करेंगे, माउस उसके पास जितनी बार ले जाएंगे देखो नीचे मैसेज दिख जाएगा कंसोल पे आपको, ठीक है। पहली बार ले गया माउस ओवर हैंडलिंग, दोबारा ले गया, दूसरी बार लिख दिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। मतलब माउस देखो, माउस जितनी बार ले जा रहे हो, जितनी स्पीड में ले जा रहे हो उतनी स्पीड में काउंट करता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से माउस ओवर भी वर्क करता है। और इसी तरीके से होता है माउस लीव। तो हम यहाँ पे आते हैं माउस लीव, मतलब जब माउस ले जाओगे तब नहीं वर्क करेगा, जैसे माउस वहाँ से हटा दोगे, लीव मतलब हटा देना, बाहर कर दोगे तब ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैसेज भी पास कर दे रहा हूँ माउस लीव हैंडलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम माउस लीव को भी देखेंगे। जैसे माउस ले गया, जैसे माउस यहाँ ले जाने के बाद यहाँ से माउस हटा रहा हूँ, वैसे ही ये मैसेज प्रिंट करा रहा है माउस लीव हैंडलिंग। जितनी बार माउस ले जाऊंगा तब नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही माउस हटाऊंगा उसके बाद ये प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से होता है माउस लीव एंड माउस ओवर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितने भी मुझे बताना था ये माउस के बारे में, सारे के सारे इवेंट्स हैं। ये प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब भी कोई हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे अब हम इसको भी रेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास बाइंडिंग के बारे में। और क्लास बाइंडिंग बेसिकली स्टाइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हम CSS की क्लास को भी बाइंड करना चाहते हैं अपने HTML एलिमेंट से, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।